अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो मोज़ैक में आप सबका बेहद खुश आमदीद। दोस्तों, ये है वेगस का सबसे नया, सबसे हिम्मती और सबसे अट्रैक्टिव द स्फीयर। ये और भी इम्प्रेसिव है इसके बाहर से, लेकिन जो अंदर छुपा हुआ है वो आपके सोचने से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए इसको करीब से देखते हैं। लॉस वेगस शहर अपने अनोखे और ओवर टॉप आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। इसके रिजॉर्ट्स और कैसीनोज दुनिया की सबसे पहचानने वाली इमारतें हैं, जैसे कि वेनेडियन बेलिजियो और MGM ग्रैंड। हर चीज़ वेगास में शानदार और यूनिक होने की सोच पर टिकी है, और इस तरह की एक बिल्डिंग जैसे कि द स्फीयर शहर की अनोखी स्काईलाइन में एक और नया जोड़ है। लेकिन ये आखिर है क्या और इसको क्यों बनाया जा रहा है? द स्फीयर एक म्यूजिक और एंटरटेनमेंट एरिना है जो दुनिया के फेमस लॉस वेगास स्ट्रिप से सिर्फ एक ब्लॉक दूर है। इसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा है और इसका डायमीटर 150 मीटर्स है, जिसे ये दुनिया का सबसे बड़ा होने का रिकॉर्ड रखता है। इस रिकॉर्ड को पहले स्वीडन के एविसी एरिना ने अपने पास रखा था, लेकिन अब ये दुनिया के सबसे बड़े स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर का रिकॉर्ड रख रहा है। इस बेहमोथ को बनाना कोई सस्ता खेल नहीं है। पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट $2.3 बिलियन तक है, जिससे ये लॉस वेगास की हिस्ट्री में सबसे महंगा तफरीही मंजिल बन गया है। इसका शेयर साइज और एस्टिमेटेड परफेक्ट स्फेरिकल शेप के होने के बावजूद इस इमारत की तामीर करना कोई आसान काम नहीं था। इस इमारत के पीछे होने वाले इंजीनियरिंग में बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस थी, लेकिन घबराइए नहीं, हम यहाँ किसी भी तफसील में नहीं जाएंगे। वैसे भी डेवलपर्स ने अपनी वेबसाइट्स पर फार्मूलाज शेयर कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल, जो भी ये सब होता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इस स्केल में फैला था जिसके लिए खास इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ा। इसी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन को बेल्जियम से यहाँ तक लाया गया था, जो कि सबसे भारी मटेरियल्स को उठाने के लिए इस्तेमाल हुआ। हंसी की बात यह है कि क्रेन खुद इतनी बड़ी थी कि इसे 2 हफ्तों से ज़्यादा का वक्त लग गया था दूसरी क्रेन के इस्तेमाल से असेंबल करने में। एक ज़रूरी पीस जो ख़ास तौर से उठाई गई थी वो एक स्टील कंप्रेशन रिंग थी, जो स्ट्रक्चर के फ्रेम का सबसे ऊपरी हिस्सा है। जितना भी दिखे ये हिस्सा 2 बोइंग 757 के बराबर का वजन रखता है। इसे उठाने के लिए खास क्रेन का इस्तेमाल हुआ। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो स्फीयर में एक साथ 18,000 लोगों को जगह मिलेगी, लेकिन कॉन्सर्ट्स के अलावा ये जगह अवार्ड शोज, प्रोडक्ट लॉन्चेस और ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स के लिए भी इस्तेमाल होने वाली है। स्फीयर के क्रिएटर्स ने लंदन में एक सिमिलर स्ट्रक्चर बनाने का भी इरादा किया है, और धीरे धीरे दुनिया भर में और भी कई जगहों पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने का प्लान है। लेकिन आपका एक सवाल हो सकता है कि अभी ये स्फीयर क्यों बनाया जा रहा है? जवाब काफ़ी सीधा है, क्योंकि ये लॉस वेगास है और क्योंकि वो कर सकते हैं। इसकी बुनियाद में ये स्ट्रक्चर आसपास की दूसरी बिल्डिंग से बिल्कुल अलग है, और चाहे ये शहर की स्काईलाइन में एक थोड़ा सा अजीब दिखे, लेकिन यही उसका मकसद है, और यही है वेगास की पहचान। यूनिक आर्किटेक्चर जो आपकी निगाह को ढूंढने पर मजबूर करे, और मुझे यकीन है कि इसकी बुनियाद आपकी आंखें ज़रूर चुनेगी, खासकर 4 जुलाई को, जब लॉस वेगास के टूरिस्ट और रहने वालों को स्फीयर का असली रूप दिखाया गया। इसकी 1.2 मिलियन LEDs ने पहली बार अपने आप को एक रंगीन और रोशनी भरा दिखाया, जो पूरे वेगास को बताने के लिए काफ़ी था। इस बिल्डिंग ने अपने आप में पूरे वेगास को दिखा दिया। लोग ज़मीन पर और ऑनलाइन दोनों तरीकों से इसके हवाले से तेज़ी से बात कर रहे थे। इस स्ट्रक्चर की पागलपंती और इसके पीछे की इंजीनियरिंग का काम कर रहे थे। ये 56,000 स्क्वायर मीटर्स के करीब है, और इसके बाहर के डिस्प्ले में दुनिया की सबसे बड़ी LED स्क्रीन्स हैं, बल्कि ये किसी भी किस्म की वीडियो को दिखाने के लिए सबसे बड़ी स्क्रीन्स भी हैं। इस डिस्प्ले का साइज़ अगर आपके घर पर होने वाले एवरेज 55 इंच टीवी के साइज़ को 60,000 के साथ बराबर कर दिया जाए तो आपको इसकी बढ़ियत का अंदाज़ा हो जाएगा। ये पूरी इमारत के आसपास गिरी हुई स्क्रीन्स हर चीज़ में बदल सकती हैं, चाहे वो चांद हो, बास्केटबॉल हो या इंसानी आँख हो। कई कंपनीज ये भी देख रही हैं कि क्या ये डिस्प्ले एक बड़ा बिलबोर्ड बन सकता है, जो कि एडवर्टाइजर्स और स्फीयर के क्रिएटर्स के लिए अच्छा मौका होगा।
जब ये प्रोजेक्ट पहली बार अनाउंस हुआ था 2018 में, तो इससे क्रिएटर्स ने एक ऐसा एक्सपीरियंस दिखाया जो लाइव एंटरटेनमेंट के मुस्तकबिल को रीडिफाइन करेगा। जैसे कि दुनिया के एंटरटेनमेंट कैपिटल्स में म्यूजिक वेन्यूज और एरिनास की कमी नहीं है, इसीलिए स्फीयर को किसी और जगह से अलग होने का एक्सपीरियंस देना था और उन्होंने ये काम बढ़िया तौर पर किया है। इमारत के अंदर एक बड़ी राउंड एलईडी स्क्रीन्स होंगी जो डोम के कर्वेचर को फॉलो करेंगी। इस इंडोर स्क्रीन का भी अपना इम्प्रेशन है। इसका टोटल सरफेस एरिया 15,000 स्क्वायर मीटर्स है और ये दुनिया का सबसे बड़ा और हाईएस्ट रेजोल्यूशन राउंड डिस्प्ले होगा। इस शानदार स्क्रीन के लिए बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए MSG स्फीयर के क्रिएटर्स ने अपने यूनिक कैमरा सिस्टम को इंजीनियर किया है, जिसे उन्होंने द बिग स्काई कहा है। ये सिस्टम दुनिया के सबसे ताकतवर सिस्टम्स में से एक है, जो कि 18K फुटेज और 120 फ्रेम्स पर सेकंड की इजाज़त देता है। वेन्यू में सबसे एडवांस और कटिंग एज ऑडियो टेक्नोलॉजी भी होगी, जिसमें 1,60,000 इंडिविजुअल स्पीकर्स शामिल हैं। इसका मतलब है कि हर कोई वेन्यू के अंदर एक ही ऑडियो क्वालिटी का एक्सपीरियंस करेगा, चाहे वो स्टेज के सबसे दूर की सीट पर भी हो। इससे कई ज़बानें एक साथ सुनाई जा सकती हैं। आप इंग्लिश सुन रहे होंगे जबकि आपके पास वाले सीट पर कोई स्पेनिश में सुन रहा होगा। स्फीयर के प्रेसिडेंट ने इस ऑडियो को हेडसेट साउंड विदाउट द हेडसेट कहकर डिस्क्राइब किया है। इस सब के अलावा 10,000 सीट्स में हैप्टिक टेक्नोलॉजी भी होगी, जो व्यूवर्स को ऑन स्क्रीन एक्सपीरियंस को रियल टाइम में महसूस कराने का एक्सपीरियंस देंगी। इसके अलावा 4D एलिमेंट जैसे कि हवा और बू भी होंगे। ये सब चीज़ें इतनी हकीकी बनाई जा सकती हैं कि फैन अपनी असल ज़िंदगी को सवाल करना शुरू कर देंगे। स्फीयर के प्रेसिडेंट के मुताबिक इस सब के पीछे वाली टेक्नोलॉजी अभी नई है, इसलिए एक पूरी प्रोडक्शन स्टूडियो को इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए 2022 में खोल दिया गया है। ये स्टूडियो अलग अलग फिल्म मेकर्स और म्यूजिशियंस के साथ जुड़ने का इरादा रखता है, ताकि लॉस वेगास स्फीयर और फ्यूचर स्फीयर्स के लिए कुछ खास बनाया जा सके। जब ये इमारत अनाउंस हुई है तो दुनिया भर से मोस्टली पॉजिटिव फीडबैक मिला है, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म भी आई है, जिसमें सेफ्टी रेगुलेशंस और लाइट पोल्यूशन शामिल हैं। लॉस वेगास के कुछ ड्राइवर्स को इसके एक्सट्रीमली ब्राइट लाइट से डिस्ट्रैक्शन का खतरा महसूस हुआ है, इसलिए अथॉरिटीज़ और लोकल गवर्नमेंट सेफ्टी रेगुलेशंस के लिए काम कर रहे हैं। लंदन के फ्यूचर लोकेशन के लिए भी लाइट पोल्यूशन की टेंशन है, जिसकी रेजिडेंट्स को फिक्र है कि इतनी तेज़ रोशनी सिर्फ लॉस वेगास जैसी शहर में ही पॉसिबल है, अर्बन और रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि लॉस वेगास स्फीयर एक इंजीनियरिंग मार्वल है जिसे दुनिया ने पहले नहीं देखा। वक्त ही बताएगा कि ये कामयाबी हासिल करेगा या नहीं। आपको लॉस वेगास स्फीयर कैसी लगती है? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आप भी हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।